वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जो कि घटना चक्र का सीरीज है और ये सीरीज़ का 3rd क्लास है। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से केमिस्ट्री के क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन जो है वो बोला है यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो ये जो शुरुआत हुआ था यूनेस्को का वो हुआ था 1869 में। तो यहाँ पे 2019 के बारे में पूछ रहा है तो वहाँ हो जाएगा 150 ईयर्स हो जाएगा। और वही अगर ये प्रेजेंट में अगर क्वेश्चन पूछेगा 2031 तो हम लोग 1869 से लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन दिया हुआ है और उसका रीज़न दिया हुआ है। इसमें फाइंड आउट करना है कि कथन सही है, रीजन सही है या फिर कथन जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो रीजन को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। और इसका जो रीज़न है वो है किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या यानी रेडियस सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमने नहीं लिया है, यहीं पे इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो स्टेटमेंट जो है वो रासायनिक तत्वों की यानी केमिकल एलिमेंट्स की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता जो होता है वह किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो वह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती नहीं है, वह ऊपर से नीचे की अगर हम लोग आएंगे तो वो घटती है। और इसका रीज़न जो है वह किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या यानी रेडियस सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, यानी ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे तो वो बढ़ेगा उसका रेडियस। तो ये सही है। तो इसका जो है वह कथन यानी इसका कथन जो है वह गलत है लेकिन इसका रीज़न जो है वह सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, केमिकल एलिमेंट्स की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो इसका 1 है, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव जो होता है वह धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और 3 जो है वो है किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत जो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है। तो इसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है।
तो इसका जो ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तो यह धीरे धीरे कम नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो है ये गलत हो गया। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो ये जैसे जैसे उसका परमाणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो होता है जो है वो कम होता है। तो ये सही है। और 3 जो है वह किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है उसकी इलेक्ट्रिक निगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रिक निगेटिविटी जो होती है वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। तो ये जो है ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली 2। ओनली 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म होता है वो होता है बेसिक होता है और एसिडिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व यानी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीज और डी सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। उसका जो क्वांटिटी होता है वो होता है 46.8%। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है सिलिकॉन। ये जो पाया जाता है ये जो होता है 27.72%। उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम। इसका जो क्वांटिटी होता है वो होता है 8.13%। और उसके बाद पाया जाता है आयरन यानी लोहा। ये जो होता है ये होता है 5.0%, यानी 5% पाया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट पूछ रहा है तो ये जो होते हैं ये दोनों नॉन मेटल होते हैं। अगर मेटल पूछता यानी धातु पूछता तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। लेकिन एलिमेंट तो सब हो गए, मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ एलिमेंट पूछ रहा है तो ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और मेटल यहाँ एल्युमिनियम जो होता है वो हमारा मेटल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भूपर्पटी पर यानी क्रस्ट पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में यानी मास परसेंटेज के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा पाया जाता है? तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, सेकेंड पे होता है सिलिकॉन, थर्ड पे जो होता है वो होता है एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका जो क्वांटिटी होता है वो होता है 46.8%। और ऑक्सीजन क्या है हमारा नॉन मेटल है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है यानी ऑक्सीजन के बाद दूसरा कौन सा एलिमेंट है? तो ऑक्सीजन के बाद जो होता है वो होता है सिलिकॉन और इसका जो क्वांटिटी होता है वो होता है 27.72%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है? पहले तो क्रस्ट में हम लोग डिस्कस किए कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन यूनिवर्स में विश्व में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है यूनिवर्स में? तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में हाइड्रोजन पाया जाता है यानी ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है यानी कौन सा मूल एलिमेंट है? ऑप्शन ए रेत, बी हीरा यानी डायमंड, सी संगमरमर और डी शक्कर।
मूल तत्व मीन्स होता है जो जिसमें मिलावट नहीं हो, बस एक ही तत्व से वो मिलके बना हुआ हो। तो हीरा जो होता है यानी डायमंड जो होता है वह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो इस और यहाँ पे रेत जो होता है वो होता है सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन के साथ यह मिलके बना होता है। संगमरमर, यहाँ पे हीरा जो है वह कार्बन का शुद्ध रूप है और संगमरमर, ऑप्शन सी संगमरमर जो है ये होता है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। और हमारा शक्कर, यहाँ जो शक्कर है शक्कर जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, यानी जो किसी एक एलिमेंट से बना हो, यानी तो हीरा डायमंड जो होता है वह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायमंड। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, हीरे की जो खनिजीय बनावट होती है वो होता है या हीरा कार्बन से मिलके बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन का दो अपरूप होता है, एक तो होता है हीरा होता है यानी डायमंड होता है, दूसरा जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ ऑप्शन में हीरे की खनिजीय बनावट जो होगी वो कार्बन होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो तत्व क्या होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। यहाँ क्या है, धातु जो होता है वो तत्व होता है, अधातु ये भी तत्व होता है, उपधातु ये भी तत्व होता है। लेकिन गैस जो होता है वो एलिमेंट नहीं होता है, गैस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में और कल केमिस्ट्री का एक नया सीरीज आएगा।